बस हेलो इनको पता ही नहीं कि वीडियो लगा है। गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आवाज तो मेरी जा ही रही होगी, काफी दूर कैमरा रखा हुआ है मेरा। आज बना है, आज मेरे पतिदेव का मन था कि दोपहर में पुलाव बनाया जाए, तो पुलाव बना हुआ है खाने में। जाओ चाल लिया, चटनी पीस ली है मैंने। कैमरे को पास लाया जाए, थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा दूर है थोड़ा सा पास करती हूँ। कपड़े मैंने आज जब से सीखा गई हैं तब से मौसम ही नहीं ठीक हो रहा है। 2-3 दिन हो गए और बारिश, बूंदाबांदी बारिश, बर्फ गिर रही है पहाड़ियों में। बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम भी हो गया है। अभी इसका प्रेशर में नहीं निकला है। कपड़े जो ज़रूरी थे, सीखा के जाने के बाद 1 दिन बाद मैंने वॉशिंग लगाई थी। बहुत सारे कपड़े धुले थे क्योंकि उसके रहने पे 10 दिन का समय था। 10 दिन में मैंने 1 भी दिन वॉशिंग नहीं लगाई थी, क्योंकि ऐसा समय बीत जाता था कि पता ही नहीं चला। जो हाथ से कपड़े धुल लेती थी बस वही धुलाते थे। तो उसके जाने के 1 दिन के बाद फिर मैंने वॉशिंग लगाई, कपड़े वगैरह धुले थे। ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे फिलहाल, लेकिन आज संडे था, संडे का दिन था तो लगानी ही थी। ड्रेस था वो ऐसे ही धुल के जरूरी, क्योंकि बारिश सुबह से रात से ही हो रही है। सुखाने की दिक्कत है, ड्रायर करके बेड पे ही डाल रखा है। और पुलाव आज दोपहर में यही हम लोग खाने वाले हैं। इसका प्रेशर निकल जाए फिर निकालूँ, सबको दूँ। और आप लोगों के यहाँ क्या कैसा मौसम है? ठंडी तो बहुत लोगों के यहाँ कम हो गई होगी बिल्कुल, क्योंकि हमारे गांव में भी बात हो रही है। मम्मी डैडी लोग सब बोल रहे हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा, मतलब ठंडियाँ कम हो गई। यहीं पे ठंडी बढ़ी हुई है क्योंकि बारिश हो रही है, इस वजह से। ये देखिए गरम गरम भाप निकल रहा है। यही खाने जा रहे हैं हम लोग। और देव अभी नहाने के लिए घुसा है। दीपू कोचिंग से आ रही है। दीक्षा को चाहिए था अचार, तो दीक्षा अचार लेने चली गई थी। कलछुन तो लाई नहीं बेटा खाना निकालने के लिए। कलछुन ले आना। आई दीपू? दीपू ही है, आ रही होगी। ला निकाल। ये देखिए भगवान, बरस बरस के हालत बुरी। अभी बाल मैंने थोड़े सुलझाए, सुबह बाल धुले थे। मैंने कहा बालों की कंघी कर लूँ। वैसे धूप रहता तो धूप में कंघी होती, लेकिन कई बार ऐसा हुआ सुबह से लगे धूप निकल आई। मैंने 2 बार कपड़े डाले और उतारे यहाँ से, और कुछ भीगे हुए कपड़े थे वो मैंने यहीं छोड़ दिए कि जाने दे, तो भीगे हुए हैं एकदम से। और जो ड्रायर किए थे वो तो फिर अंदर फैला रखे। बारिश बंद हो रही है और फिर हो रही है, दोबारा से हो रही है। ऐसे ही चल रहा है सुबह से। तो शाम को देखती हूँ, बच्चों का मन है कि शाम को मम्मी कुछ बनाओ स्पेशल। ठंडी है, बारिश हो रही है ऐसे में, तो मैंने कहा चलो देखते हैं शाम का। शाम को भी तो दोपहर का समय है। आज तो ठंडी में हो गया कांड हो गया। ये भी सो रहा है सामने, इनकी भी आज छुट्टी थी। ऐसा आज इतनी ज्यादा ठंड हो रही है और बारिश दिन भर होती रही, बाहर जाना नहीं धूप में। पूरा एकदम अंधेरा हो रखा है, समझ लीजिए आज लगता है जैसे दिन ही नहीं हुआ, ये हाल है। और आज ये क्या कर दिया देखो मैंने, ऐसे होता है। आप लोगों से कभी हुआ है या नहीं? क्या लग रहा है आप लोगों को? ये इसमें पूरा दूध मैंने रख दिया था और गैस कर दी थी स्लो। ये देखिए मावा बच गया, पूरा दूध ही जल गया। थोड़ा सा नीचे का थोड़ा सा बच गया है, थोड़ा सा क्या पूरा जल ही गया है। और आज सुबह इस भगोने में मैंने दलिया बनाई थी नाश्ते में, तो दलिया क्या कहते हैं इसमें लगा थोड़ा सा बचा हुआ था, तो इसको मैंने धुला नहीं। ठंडी में बर्तन भी धोने का मन नहीं करता है, बर्तन भी मेरे पड़े हुए हैं। और खाना ना खाया ना फुर्सत हुई दोपहर में, तो चुपचाप लेट गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि दूध रखा था, मैंने कहा सोऊंगी थोड़ी नहीं, अभी फ़ोन में वीडियो एडिट करूंगी ये सोच के मैं लेटी और दूध भी धीमा करके चढ़ा दिया। उसके बाद सो गई। और ठंडी जब गर्मी बढ़िया रजाई कंबल में मिल जाए तो फिर देखिए कैसी नींद आती है उसके
उसके बाद मेरा सारा दूध जल गया। ये हाल हो गया इसका आज, कांड हो गया कांड। क्या करूं? जाओ दूध ले आओ दीपू, चाय बनाओ, कुछ नहीं रह गया। ये खिलाऊंगी आज सभी को। थोड़ा सा सूखा ले बचा है, कहीं ये भी जल जाता। वो भी दीपू ने देखा, मैं तो सच में तब भी सो ही रही थी। दीपू आई थी किचन में, कुछ काम था, मम्मी ये क्या हुआ दूध क्यों था। फिर मैंने कहा बंद करो बंद करो। फिर तो नींद ऐसी भाग गई कि फिर दोबारा नींद लगी ही नहीं। फिर तो उठ के तुरंत ही चल दी मैं। अरे भगवान, अभी चलती हूँ, कुछ बनाने का मन कर रहा है, गर्मा गर्म खाने का मन रहा है। एक तो ठंडी, दूसरी बारिश, लग रहा है कुछ बढ़िया बढ़िया पकौड़े उकौड़े मिले खाने के लिए, तो बनाना तो मुझे ही पड़ेगा। क्यों जी, क्या खाओगे? कुछ बोल ही नहीं रहे हो हैं? आज दूध जल गया यार, हैं? इसीलिए नहीं बोल रहे क्या? कुछ बोल ही नहीं रहे। चलो भैया, करना ही पड़ेगा मुझे तो कुछ ना कुछ जुगाड़। दूध मंगा लेती हूँ पैकेट वाला, और नाश्ते का कुछ देखती हूँ। किचन थोड़ा सा क्लीन करूँ, उसके बाद काम होंगे। ये देखिए, लग गई हूँ भगोना छुड़ाने में। तो पहले तो जो ऊपर का ये गाढ़ा गाढ़ा है मावा जैसा, इसको निकाला मैंने, और पतिदेव को, बच्चों को मैंने भी खाया। बड़ा ही सौंधा सा स्वाद आ रहा था, बहुत ही टेस्टी लग रहा है वो। और जो नीचे का जल गया है उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। प्लस मुझे भगोना भी बड़ा माज माज के छुड़ाना पड़ेगा। तो इस ठंडी की वजह से, समझ लीजिए इस समय इतनी ज़्यादा ठंडी है कि पूछिए मत। कंबल में ना घुसी होती, ना मुझे नींद आती, और ना ये कांड होता। तो हो गया, फिर भी गलतियों से ही आदमी सीखता है। अब शायद ऐसी गलती, और पहले भी ऐसा दूध मेरा कभी नहीं जला है। एक बार मेरे से चाय जली थी काफ़ी टाइम पहले। चाय रख के मैं लग गई थी कहीं काम में, और वो मेरा थोड़ी सी चाय थी तो वो जल गया था भगोना। और अब बहुत दिनों के बाद ये आज दूध जला है, तो अब मेरे ख्याल से लंबे समय तक ऐसी गलती नहीं होगी। यहाँ मैंने थोड़ी सी लौकी को ग्रेट किया है, उसके बाद बेसन डाला है, फिर थोड़ी सी हल्दी डाली है और लाल मिर्च डाल दिया है। अब डाल दिया है गरम मसाला, और थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा। तो मेरे मन है थोड़े से पकौड़े बनाने के, तो यहाँ मैंने अदरक और हरी मिर्च इसको कूट के डाल दिया है इसमें। और मेरे बगल में ना काम चल रहा है घर के पीछे, ठोका पीटी पूरे दिन चलती रहती है। वेट करती हूँ कई बार कि शांत हो जाए तब वॉइस ओवर दूँ, वीडियो एडिट करूँ, लेकिन वो पता ही नहीं चलता, बंद ही नहीं होता, दिन भर ऐसे लगा हुआ है। तो मैंने कहा चलो दे लेती हूँ। तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही फटाफट से मैंने बनाया था क्योंकि खाने का मन हो रहा था, और शाम के टाइम में, इस ठंडी में, इस बारिश में, तो मैंने कहा कुछ ऐसा बनाओ जल्दी से बन जाए और हेल्दी भी रहे थोड़ा सा। तो लौकी डालने से थोड़ा सा हेल्दी था। और वैसे ब्रेड ले लिया है मैंने, उसको 4 पीसेस में, ब्रेड को ऐसे एक ब्रेड में 4 पीसेस करे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं बना भी नहीं रही हूँ। कर इतना मिले कि सबका नाश्ता हो जाए। अब वो कहते नहीं एकदम पेट भर वाला नाश्ता, कि पेट भर के नहीं, शाम का स्नैक्स, तो बस वही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने बीच में उस ब्रेड के कटे हुए टुकड़े को डाला है, ऊपर और नीचे से वही बेसन और लौकी वाला पेस्ट जो है इसमें अच्छे से लपेट दिया है। लगा लगा के मैंने बस इसको डालती जा रही हूँ। तो ये थोड़े मेरे अलग टाइप के पकौड़े बन रहे हैं, और सबको, बच्चों को, इनको सबको पसंद आया। और चाय के साथ गरम गरम खा के मज़ा आ गया। थोड़ी सी इसके बाद मैंने चिप्स भी छान दिए थे। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। अच्छे बने थे और जल्दी बने थे सबसे ज़्यादा, और हेल्दी थे। वैसे लौकी खाना नहीं चाहते बच्चे, मतलब मैं और ये तो खा लेते हैं, लौकी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बच्चे नहीं लौकी की सब्ज़ी खाना पसंद करते थे। इस तरह से इन्होंने, बाद में मैं सोच रही थी और लौकी रखी थी, और भी मैं बना देती ना तो ये और भी खा लेते, लेकिन उस समय मैंने गैस बंद कर दी थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था, फिर बनाने का मेरा मन नहीं किया। और ब्रेड मंगाया था अभी शाम को ही ना, गली में दुकान है हमारे, तो ब्रेड और दूध, क्योंकि चाय बनानी थी, दूध तो सारा जल गया था, तो दूध मंगा के चाय बगल में चढ़ा दी है, और थोड़े से चिप्स हो गया। शाम का नाश्ता हो गया है मेरा तैयार। अभी खा के बच्चों को तो इसी चीज़ का इंतज़ार, तला भुना खाने में तो ज़्यादा ही मज़ा आता है। और हम सोचते हैं नहीं, खाने का तो बनाने में हमें भी अच्छा लगता है, बनाओ और खाओ, लेकिन हेल्थ के लिए कहते हैं ज़्यादा ऑयली खाना ठीक नहीं है। तो बस इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं छाने थे, बस काम भर के छान लिए थे कि एक बार नाश्ता हो जाए। और ये देखिए मेरी कड़क वाली चाय बढ़िया सी बन गई है।
तो बस आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता करिए। किसके किसके यहाँ बारिश हुई, किसने किसने पकौड़े बना के खाए। भाई मन करता है ना बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का। अकेले उठा लो, अकेले उठा लो, बहादुर बने हुए। कमर अगर मुझ गई ना तो फिर देख लेना। तुमको पता है हाँ क्या नहीं कर सकते। मुझे पता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अब उम्र अब ज़्यादा हो रही है। अब थोड़ा सा संभल के किया करो। ये देखिए आज सोफे को फिर से उस रूम से इस रूम में लाया जा रहा है। ये दीपू वीडियो देखोगे ये हटा दो। इसको बीच में कर। बाप रे कितना भारी स्पेस तो छोड़ दो, उधर से उठाना तो देखो। तुमको उधर ही जाना था, मैं तो इधर था ही। इसको चिपकाना नहीं, वैसे दूर करके रख दो, यहीं रख दो बेटा, बस छोड़। आ गया ये पुरानी अपनी जगह। इसका क्या है, पुरानी इधर- जगह। इधर ज्यादा रखा दीपू ये है। संतरे खा के देखो वहाँ कैसे रख रखे, उठा लो उसको छिलके को। रूबी ने रखे है मुझे पता है। मैंने नहीं रखा है। नहीं झूठ रखा तो मत बोल, कम से कम सीधे मुझे झूठ बोल। मैंने खाया ही नहीं है। हजम भी नहीं होगा। संतरा क्या चीज होती है? मुझे पता है। छिलका क्या होता है? कुछ नहीं होता है, उठा के तुम फेंक दो, मुझे सब पता है। मुझे उल्लू नहीं बना सकती मम्मी। बारिश में हम निकल आए हैं मार्केट भीगते भागते। ठीक हो गया सर? क्योंकि देव का स्कूल का शूज चाहिए था। वो ऐसी ठंड और बारिश में बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था मार्केट, लेकिन देव को सुबह स्कूल जाना है और शूज उसके फट गए थे। शूज लेना ज़रूरी था, तो मैं और ये दोनों ही लोग और छतरी लेके, छतरी में बाइक पे छतरी लगा के बैठी थी। जो पहले शॉप जल्दी आगे ही पड़ी ना, उसी पे पहले हमने कहा देख लेते हैं, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। पर यहाँ पर क्या हुआ कि साइज़ ही नहीं मिला जो देव के साइज़ के जूते थे। अक्सर यही होता है, हम लोग अगर शोरूम वगैरह में ना जाएं तो जो छोटी मोटी जैसे दुकानें आजकल तो बहुत सारी होती है मार्केट में, उस पर जल्दी हमारे लोग के, मेरी फैमिली में सभी के पैर ऐसे हैं तो मिलते ही नहीं। तो हम आगे जाके मार्केट से शूज वगैरह लेके आए और सुनसान मार्केट में कहीं भी भीड़ नहीं दिख रही थी बारिश ठंड से। और घर आने के बाद मैंने भी एक चप्पल ले लिया है, ये मेरे साइज़ का, घर में पहनने। घर भी ऐसे चप्पल ले लो तो घर में भी पहन सकते हैं और बाहर भी मार्केट वगैरह जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी पहन के जा सकते हैं। तो फ्लाइट का मैंने एक लिया चप्पल और एक देव के लिए जूते लिए। ये नाप के देखो बेटा, सही है। 10 नंबर लिया पापा ने तुम्हारे, कह रहे थे छोटा लग रहा है 9 नंबर। सही है। हाँ ज़्यादा ढीला तो नहीं हो रहा? नहीं बराबर है। दोनों काम हमने कर दिया। वो वाली है कैसे बनाए हो देखो। ये क्या है? कहीं दिक्कत ये नहीं। आलू मटर की नहीं है, ये धोखा है। क्या है ये क्या है? आलू मटर की सब्जी ये बनाए। क्या ये है? तड़का है। तड़का क्या है तड़के ये? वाली नहीं, मसाला। क्या है ये? जल्दी जल्दी आलू मटर की सब्जी। और आज ऐसी बारिश में इतनी लगन तेज है। आप लोगों के यहाँ गले में शादी है या नहीं? 5 आज कितनी तारीख है? 4। कई जगह सजे हुए थे, कई जगह। और ऐसे बारिश में सब छाता ले लेकर तैयार हो गए, लेकिन इतने पर भी दीक्षा जानती हो, जैसे कुछ लोग तैयार हुई थी लेडीज है, इतनी ठंडी थी फिर भी कोट नहीं पहना। हाँ कपड़ा नहीं, सिर्फ ड्रेस पहन के। होता ही है औरतों का कि फैशन में आदमी क्या करे भाई, होता है भाई शादी तो एक बार ही आएगी। अब इसी का मजाक उड़ाते हैं लोग कि एको ठंड नहीं लग रही है। और लेकिन हम लोग ठंड में जब सारा काम करते तब नहीं मजाक उड़ाते। ठंडे ठंडे पानी में बर्तन धुलना, ठंडे पानी में कपड़े धुलना, और भी कितने काम हम करते रहते, तब नहीं कोई गरम गरम पानी से नहाना चाहिए। हाँ, गाना सूझा है। गाना आए आना आए, लग रही है। पापा के साथ ताली बजाओगे तो लगेगी अगली बार से। वैसे भी तो इतनी नाजुक है। तो अभी आज दिन है सोमवार और आज बच्चों की छुट्टी हो गई, ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। और मौसम का हाल देख रहे हैं, धूप नहीं हुई है, ऐसे ही मतलब हल्की हल्की धूप आई थी तो कपड़े ला के डाल दिए, लेकिन बादल बादल हो रहे हैं, मौसम निकला नहीं है। वहाँ एक बिल्ला बैठा हुआ है, टंकी में दिख रहा है।
ये बहुत म्याऊं म्याऊं करता है, प्लूटो जैसा थोड़ा सा मैच करता है। अक्सर अभी कई दिनों से म्याऊं म्याऊं करता है, तो बच्चे मेरे कई बार तो पहले देखने आते थे, कहीं प्लूटो तो नहीं आया, प्लूटो तो नहीं। अभी भी ये थोड़ी देर पहले बहुत म्याऊं म्याऊं कर रहा था। आजकल चिल्लाते बहुत हैं। ऐसे ही वो भी बैठा रहता था जैसे वो बैठा हुआ है ना। बहुत रोए दीपू, दीक्षा, मैं भी रोई। एक दिन मेरे भी ऐसे आंसू, अंदर से दुख बार बार याद आती थी उसकी, क्योंकि वो दिन भर आता जाता रहता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को मना करती थी कोई पेट पालने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक उसकी यादें नहीं जाती है। हर दिन 1-2 बार उसके दिन भर में हम मतलब अपने आपस में ही बातें कर लेते हैं उसके बारे में 2-4 बार। प्लूटो ऐसा था, ऐसा करता था, ऐसे थे वैसे थे। आज हो गए उसको कम से कम 15-16 दिन हो गए उसको, 17 दिन हो गए उसको घर से गए हुए, मतलब आया ही नहीं। कहते हैं कि बिल्ली बिल्लियाँ जब उनको जैसा ऐसा कुछ होता है तो चले जाते हैं। कुछ अगर उसकी तबीयत तो ख़राब थी ही। और शिखा के बारे में कई क्वेश्चन आते रहे, तो मैंने वैसे तो रिप्लाई जहाँ तक है दे ही दिया। शिखा की शादी वहीं जहाँ मेरा मायका है इलाहाबाद प्रयागराज में, वहीं हुई है। वहीं पास में ही आधे घंटे का रास्ता है उसके ससुराल का। और शिखा का अपना घर भी बन गया है, थोड़ी दूर पे ही उसने लिया है, प्लॉट लिया था, प्लॉट लेके बनवाया है। और उसके हस्बैंड बैंक में जॉब करते हैं, मैनेजर की पोस्ट पे है, अच्छा खासा मतलब। और बेटी, किसी का कमेंट आया कि उसकी क्या कहते हैं, एक बेटी लेकर आई, एक बेटी छोड़ के आई, मतलब 2 बेटियां हैं। तो शिखा के एक ही बेटी है, वो मेरी दूसरी वाली सिस्टर है जो मेरे बाद। हम 3 बहनें हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे बाद दूसरी नंबर की है रूपा, तीसरे नंबर की शिखा। तो शिखा के एक है, रूपा की 2 बेटियां हैं। तो वो शिखा थी, किसी को लगा होगा कि मतलब रूपा है शायद, इसलिए कोई पूछा होगा, तो मैंने सबको बता दिया। और ऐसे मौसम में ठंडी में ना लग रहा चुपचाप काम निपटाओ और कंबल में घुस के बैठे रहो। लाइट भी आजकल पता नहीं क्यों ज़्यादा ही जा रही है, लाइट अभी भी नहीं है, इसलिए मैं ऊपर आई हूँ। अंधेरा हो रखा है पूरे घर में। मौसम ऐसा है तो धूप होती तो थोड़ा सा उजाला रहता, बाहर ऐसा मौसम है तो अंदर और अंधेरा सा हो रहा है। लाइट आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ऊपर पहाड़ियों में उधर ना अभी तो ऐसा हो रखा है, दिख नहीं रहा है, बादल बादल से हो रहे हैं। मसूरी की पूरी पहाड़ियाँ दिखती हैं, वहाँ पे पूरा बर्फ़ दिख रहा था, वाइट वाइट हो रखी थी। तो क्लियर होता तो मैं आप लोग को दिखाती। बारिश जब से वो लोग गए शिखा और वो लोग, उस दिन से बारिश शुरू हुई है, बंद नहीं हो रही है। मौसम इतना ठंडा हो गया, मैंने कहा चलो एक तरह से अच्छा भी हुआ। ठंडी ज़्यादा होती तो घर में पूरे टाइम रह के ना कहीं घूमने जाना हो पाता, और वैसे होता तो बर्फ़ वगैरह देखने भी जाते हम लोग, अगर बारिश हुई होती, बर्फ़ गिरी होती। तो ये भी रहता है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती। जाने के बाद भी उन लोगों से काफ़ी बातें होती है, क्योंकि एक बार जाने के बाद अच्छा नहीं लगता है। 2-4 दिन हमें भी उन्हें भी याद आती है, ज़्यादा याद आती है, फिर आदत पड़ ही जाती है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दें और सपोर्ट दें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।